हेलो दोस्तों, एंजल स्टोरी हब में आपका स्वागत है। एंजल ऑफ ए डेविल पार्ट 1 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। एकांश अदानी, ये है हमारे कहानी के सुपर हीरो, एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन। इनका क्या का बिजनेस नहीं है, ये हर फील्ड में अपने बिजनेस को फैलाए हुए है। ये केवल बिजनेसमैन ही नहीं, अंडरवर्ल्ड का किंग भी है। इन्हें अंडरवर्ल्ड में डेविल किंग कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। इन्हें लड़कियां पाने के लिए क्या क्या नहीं करती, लेकिन ये किसी को एक नज़र उठाकर भी नहीं देखते। ये जितने बड़े बिजनेसमैन ही उतने ही बड़े खड़ूस, घमंडी। इन्हें अपने अलावा कोई नहीं दिखता। इनकी उम्र 31 साल की है। ये अपने बड़े से बंगलों में रहते हैं क्योंकि इन्हें अकेले रहना पसंद है। ये केवल अपने परिवार के अलावा किसी से सीधी मुंह बात तक नहीं करते। इनकी लंबाई 6 फीट 2 इंच है। इनका प्यार जैसी चीजों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये सबको समय का बर्बादी मानते हैं। ये बिल्कुल एक पत्थर दिल इंसान है। चलिए इनके पूरे परिवार के बारे में जान लेते हैं। विनय अदानी, ये है इनके दादाजी जो एकांश से बहुत प्यार करते हैं। इनकी उम्र 75 की हो गई है। यही अपने बिजनेस का शुरुआत किए थे दी अदानी एम्पायर के नाम से। लेकिन इनका तबीयत खराब होने के कारण अपना बिजनेस अपने बेटे को संभालने के लिए दे दिए। विशाखा अदानी, ये है एकांश के दादी माँ। इनकी उम्र 72 की है। ये बहुत ही खुशमिजाज किस्म की इंसान है। ये अपने पोते के लिए बहुत ही परेशान रहती है। आनंद अदानी, ये है हमारे हीरो के पापा, जिनकी उम्र 55 की है। ये अपनी पत्नी एकांश's मॉम के गुजर जाने के बाद दूसरी शादी कर लिए। प्रीति अदानी, एकांश की सौतेली माँ। इनकी उम्र 46 साल की है। इनका एक बेटा और एक बेटी है। ये एकांश को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती है, किंतु एकांश को अकेले रहना ज्यादा पसंद है। रेयांश अदानी, ये है एकांश के सौतेले भाई, एकांश का लाडला। ये अभी 24 साल का है। इसे सब प्यार से री कहकर बुलाते हैं। देखने में काफी हैंडसम और क्यूट भी, स्माइलिंग फेस और फनी भी। प्रियल अदानी, ये है एकांश की सौतेली बहन। ये अभी 26 साल की है। ये भी बहुत सुंदर है। सबसे अच्छे और प्यार से बात करने वाली। लड़के तो इनके पीछे पागल है। एकांश के 3 दोस्त हैं जो उसके लिए परिवार से भी बढ़कर है। इनका मानना है कि जब तक एकांश शादी नहीं करता इन लोग भी नहीं करेंगे। एकांश को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। वंश मित्तल, मित्तल कॉरपोरेशन का सीईओ। इनके नाम से बड़े बड़े होटल खुले हुए हैं। फिर भी ये एकांश के साथ देते हैं। ये एकांश का राइट हैंड और बेस्ट फ्रेंड है। इनकी उम्र 30 है। ये भी काफी ज्यादा हैंडसम और स्टाइलिश है। इनके केवल डैड है महेश ओबरॉय। ये इंडिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। इनकी उम्र 26 की ही। ये वंश को अपने भाई से भी बढ़कर मानते हैं और उसके अच्छे दोस्त है। ये भी काफी हैंडसम है। आयुष सक्सेना, ये है एकांश का पीए और दोस्त भी। ये भी काफी हैंडसम है। सभी अपने दोस्तों के लिए अपना जान भी गंवा सकते हैं। ये अंडरवर्ल्ड के कामों में भी एकांश का साथ देते हैं। इन्हें एकांश का लेफ्ट हैंड बोला जाए तो गलत नहीं होगा। चलिए चलते हैं हमारी हीरोइन प्रिशा के बारे में जानने। प्रिशा भारद्वाज, ये हमारी कहानी की हीरोइन जो मिडिल क्लास फैमिली से आती है। ये देखने में बिल्कुल परी के जैसी। गोरे रंग, लंबे लंबे बाल, पतली कमर, गुलाबी होठ, बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों के जैसी। इनकी लंबाई 5 फीट 4 इंच है। भला की खूबसूरत, कोई देखे तो बस देखता रह जाए। इनका पापा के अलावा कोई नहीं है, लेकिन इनके पापा के दूसरी शादी करने के बाद वो भी इसके तरफ न रहे।
इनके सौतेली माँ के वजह से। सुनील भारद्वाज, ये हमारी हीरोइन के पिता। इनके बारे में बस इतना ही बताना चाहूंगी कि अगर अपना पिता ऐसा हो तो पिता नहीं रहे तो सही है। नंदिनी भारद्वाज, ये है प्रिशा की सौतेली माँ। घमंडी, लालची, स्वार्थी औरत है। ये प्रिशा को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसकी एक बेटी है जिसका नाम पायल है, जो इसकी तरह की बदमाश, चालाक, स्वार्थी, घमंडी है। दोनों माँ बेटी मिलकर प्रिशा को बहुत परेशान करती है। सुप्रिया सिंह, ये प्रिशा की बचपन की दोस्त और बेस्ट फ्रेंड। ये प्रिशा को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती है। ये भी काफी खूबसूरत। इनकी उम्र 24 साल, 5 फीट 5 इंच लंबी, गोरा रंग। ये कॉलेज में प्रिशा के साथ पढ़ती है। सुरुचि सिन्हा, ये प्रिशा की कॉलेज की दोस्त। इन लोग सबका एक ग्रुप है जिनमें 4 लोग हैं। ये भी बहुत खूबसूरत है। ये सिन्हा कॉरपोरेशन के मालिक की इकलौती बेटी है। ये अमीर है लेकिन काफी डाउन टू अर्थ है। इनकी उम्र 23 की है। इनकी लंबाई 5 फीट 4 इंच है। इन्हें लोग प्यार से सूची कहते हैं। जया राठौर, ये भी है प्रिशा की कॉलेज की दोस्त। ये भी अच्छी फैमिली से आती है। ये बिल्कुल प्रिशा की तरह नटखट है। ये बहुत ही प्यारी और सुंदर है। इनका जिंदगी का बस यही मानना है कि खाओ पियो और मस्ती करो। इनको दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। इनकी उम्र 23 साल की है। चैप्टर 2 डेविल्स एंट्री। एक बड़े से कंपनी के अंदर हड़कंप सी मची हुई थी। लोग इधर से उधर अपना डॉक्यूमेंट्स लिए भाग रहे थे। हड़कंप मची भी क्यों नहीं उस कंपनी का सीईओ जो आने वाला था। गेट पर 20 से भी ज्यादा स्टाफ आकर एक कतार में खड़े हो गए। तब उस कंपनी का मैनेजर रोहन वहां दौड़कर आया। तभी वहां लगातार 10-15 कार आकर एक कतार में रुकी। ऐसी एंट्री जो देखने में मूवी तरह लग रही थी। तभी जो कार बीच में खड़ी थी उसके अगले सीट से सीईओ का पीए निकला, जो उस कंपनी यानी दी अदानीज एम्पायर के सीईओ का पीए, जिसका नाम आयुष सक्सेना था। वो कार से निकलकर पीछे कार का दरवाजा खोला। जैसे ही पीछे का दरवाजा खुला, एक हैंडसम मुंडा जो बहुत ही डैशिंग, स्टाइलिश लग रहा था, लेकिन उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं था। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये हमारे हीरो एकांश शेडानी। गाड़ी से निकलते ही अपने तेज कदमों से कंपनी के अंदर जाने लगा। क्योंकि इन्हें न खुद लेट से आना पसंद था और न ही किस और का। इन्हें झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत थी। कंपनी का मैनेजर और पीए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। मैनेजर रोहन को पसीना आ रहा था डर से, क्योंकि उन्हें डर था कि कुछ गड़बड़ न हो जाए। वो एकांश के गुस्से को अच्छे से जानता था। डर लगता भी क्यों न, क्योंकि ये केवल कंपनी का सीईओ ही नहीं बल्कि डेविलों का किंग जो है। एकांश चलते चलते वहीं रुक गया और उसकी नज़र एक लड़की पर गई जो फोन पर हंस हंस के बातें कर रही थी। शायद इस बात से अनजान थी कि सीईओ इसी रास्ते से जाने वाला है। लेकिन सीईओ तो सीईओ है। वो कब क्या करेंगे कोई नहीं जान सकता। सीईओ जोर से चिल्लाकर बोला, मैनेजर रोहन, फायर हर जस्ट नाउ। ये सुनकर सब कांपने लगे। रोहन बोले, यस सर। वो लड़की माफी मांगने लगी, सॉरी सर, .plz फॉरगिव मी। अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी माँ बीमार है, मैं उनका इलाज कहाँ से कराऊंगी। प्लीज सर, एक और मौका दे दीजिए। लेकिन सीईओ को तो कोई असर ही नहीं हुआ। वो अपने केबिन में चला गया। आयुष मैनेजर से बोला कि आप ध्यान रखिए, ऐसी गलती दोबारा हुई तो आपको भी फायर कर दिया जाएगा। ये बोलकर वो केबिन में चला गया। मैनेजर सोच रहा था कि बार बार बच गया फेस विथ कोल्ड स्वेट। ऐसे खड़ूस को कौन झेलेगा? इससे शादी कौन करेगा?
इससे डरकर ही सब भाग जाएंगी। कोल्ड स्वेट स्माइल। भगवान ही बचाए उस लड़की को इस राक्षस से। खुद से ही कहता है, चल बेटा रोहन लग जा काम पर, वरना ये तेरे को जिंदा स्वर्ग का नहीं 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 नरक का दर्शन कराएगा। अभी तो मैं जवान ही हुआ हूँ, अभी मैं कैसे मर सकता हूँ। मेरी शादी भी नहीं हुई है। मैंने क्या क्या सपने देखे हैं। कोल्ड स्वेट स्माइल। तभी आयुष अंदर से आता है और कहता है कि क्या हो गया मैनेजर रोहन, अभी तक आप गए नहीं काम पर। ये सुनते ही रोहन वहां से रिफुचकर हो गया और सोचता है कि जो सीईओ के साथ रहेगा वो भी उनके जैसा ही बन जाएगा। विंकिंग फेस विंकिंग फेस विंकिंग फेस। उधर दूसरी तरफ फोन की रिंगटोन बजती है, बार बार बज रही होती है। अरे सुबह सुबह कौन कॉल कर रहा है। शांति से कोई मुझे सोने भी नहीं देता, हद है यार। घर पर सब काम करने के लिए सुबह सुबह उठा देते हैं और उधर मेरी चुड़ैल दोस्त नहीं जीने देती। कॉल उठाती है, अरे कौन सुबह सुबह परेशान कर रहा है। उधर से सुप्रिया बोलती है, अरे मेरी माँ उठ जा, सुबह के 6 बज रहे हैं, अभी नहीं उठी न तो वो तुम्हारी जो वायरस है न वो तुझे जीने नहीं देगी। उठ जा मेरी प्रिशा रानी, समय न है। रोज कहती है तू कि सुबह सुबह उठा दिया करना, लेकिन जब मैं कॉल करती हूँ तब तू बंद करके सो जाती है। अब से मैं करूंगी ही ना। हो स्मक 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 स्मक। प्रिशा, अरे मेरी सुप्री, प्यार से सुप्री बुलाती थी, इतना नाराज क्यों हो रही है। वो तो मैं गलती से कॉल काट दी थी, वरना तेरा कॉल काट दी, इतनी मेरी हिम्मत कहा। चल मैं उठ जाती हूँ, वरना मेरे ये जो वायरस और बैक्टीरिया है न उनको मौका मिल जाएगा पापा के सामने मेरी शिकायत करने का। चल कॉलेज में मिलती हूँ, सबको बुला लेना, कोई लेट नहीं होना चाहिए, समझी। सुप्रिया, अच्छा बच्चू तू मेरा गलती से कॉल कटी। चल झूठी, चल कॉलेज में मिलकर बात करते हैं। वैसे भी अब कुछ दिनों का कॉलेज है, फिर हमारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत काम है, चल जा वरना वायरस आ जाएगी। और कॉलेज समय पर तू आना, सब समय पर ही आते हैं तेरे को छोड़कर। चल बाय मेरी चुड़ैल। जैसे ही प्रिशा उठकर बाहर गई, उसकी माँ और सौतेली माँ शुरू हो गई। नंदनी, सौतेली माँ, उठ गई महारानी, घर का काम कौन करेगा, केवल फ्री का खाना खाओगी। अब से तुझे एक समय का ही खाना मिलेगा, समझ गई तू। उधर से पायल, सौतेली बहन, आकर बोलती है कि को तूने कपड़े पहने हैं न वो भी मेरा है, कल से वो भी नहीं मिलेगा। अगर चाहिए तो रूम रेंट दो और पैसे कमाकर खुद खरीदो। क्यों पापा, सही कहा न मैंने। सुनील जी बोलते हैं, हाँ बेटा आप कभी गलत सो सकती है। पता नहीं मेरी नालायक बेटी कैसे हो गई, जिसे कुछ आता नहीं है। मैं इसे मजबूरी में ही रख रहा हूँ, वरना इसके तरफ तो मैं देखता भी नहीं। बिल्कुल मनहूस है, जैसे ही जन्म ली वैसे ही मेरी नौकरी चली गई। ये सब सुनकर प्रिशा की आंखों में आंसू आ गया, लेकिन फिर भी ये सब इग्नोर करके काम करने चली जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल चिल करने वाली इंसान रहती है। ये सोच रही होती है कि जॉब लेना पड़ेगा ही, इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर देती हूँ अब, और मैं ये नहीं रहने वाली। केवल मैं अपने माँ के वजह से यहाँ रह रही थी, क्योंकि इस घर में मेरी माँ की यादें जुड़ी हुई है। इन लोग का बहुत हुआ। चैप्टर 3 जॉब अप्लाई। प्रिशा घर का जल्दी जल्दी काम करके कॉलेज पहुंचती है। कॉलेज के गेट के पास ही तीनों दोस्त उसका इंतजार कर रही थी। सब उसी को घूर घूर कर देख रहे थे। प्रिशा सबको देखकर मन में सोचती है, ले मर गई प्रिशा, तो अब नहीं छोड़ेगी इन लोग तुझे। सुप्रिया, सरकास्टिक वे में, लीजिए आ गई हमारी महारानी। बोलिए महारानी, इतना जल्दी आपका कैसे आना हुआ।
आप तो समय पर आने वाली थी लेकिन समय से पहले कैसे आ गई? टंग आउट। जया गुस्से में, सच सच बता प्रिशु, तुझे वायरस और बैक्टीरिया प्रिशा की सौतेली माँ और बहन ने रोक लिया ना? पक्का वो तुमसे काम करा रही होंगी। तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती है? वहां मत रहा करना तू, वरना मैं जा रही हूँ उन लोग को सबक सिखाने। आगे जाते हुए बोलती है, जा रही हूँ मैं, मुझे रोकने की कोई कोशिश मत करना। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है कि कोई उसे रोक क्यों नहीं रहा। थिंकिंग फेस। प्रिशा, जा जा, जा क्यों नहीं रही तू, जल्दी जा। फेस विद हैंड ओवर माउथ। जया कोल्ड स्वेट स्माइल, है मैं जा रही थी लेकिन अब नहीं जाऊंगी। केवल तेरे खातिर, तुझे परेशान नहीं करना चाहती, वरना मैं थोड़ी न किसी से डरती हूँ। स्मर्क स्माइलिंग फेस। सूची, बस बस, हाँ यार प्रिशु, जया सही कह रही है। चल अब ये बता कि सबको समय पर आने के लिए क्यों बोल रही थी तू? प्रिशा प्यारा सा फेस बनाकर, तुम लोग मुझे बोलने तो दो, तब न मैं बोलूंगी। तुम लोग बेकार का ही मेरे लिए परेशान हो जाती हो यार। अरे बाबा, तुम लोग को अपनी समझदार क्यूट दोस्त पर भरोसा नहीं है। मैं अब संभाल लूंगी। कोल्ड स्वेट स्माइल। सूची, अच्छा सबको पता है कि तू कितना संभालेगी। चल आगे का बता। ग्रिनिंग कैट फेस। प्रिशा, अरे हम लोग का 1 सप्ताह बाद कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है, उससे पहले मुझे जॉब लेना होगा क्योंकि घर में रेंट देना है। फेस विथ कोल्ड स्वेट। जया गुस्से में, क्या? वो दोनों चुड़ैल, वायरस और बैक्टीरिया ग्रिनिंग कैट फेस तुमसे पैसे मांग रही है अपने ही घर में रहने के लिए। अब तो दोनों गई बच्चू। मेरी दोस्त से पंगा मतलब मेरे से पंगा। सुप्रिया शांत करते हुए, शांत हो जा मेरी शेरनी। जहां देखो वहां लड़ाई के मूड में आ जाती है। यहां जंग नहीं लड़ना है। टंग आउट। सूची कुछ सोचते हुए, चल हम लोग सब जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे लेकिन एक शर्त पर कि प्रिशा जॉब के बाद अपना वो घर छोड़ देगी। तो अपने लिए न सही हमारे लिए छोड़ देना। प्रिशा, अरे बाबा तब का तब देखेंगे, पहले जॉब के लिए अप्लाई तो करे। और तू खुद के कंपनी में क्यों न काम करती? तुझे कहीं और क्यों काम करना है? सूची सीरियस होकर, नहीं यार, मैं खुद के दम पर काम करूंगी चाहे छोटा हो या बड़ा। जया, केवल मैं तुम लोग के वजह से जॉब करूंगी वरना मेरा तो अभी खेलने खाने का उम्र है। ग्रिनिंग कैट फेस क्यूट सी बच्ची को काम करना पड़ेगा बाबा। मैं काम करते करते मेरी सुंदरता का क्या होगा? कोई फिर मुझे पसंद ही नहीं करेगा। मेरी शादी कैसे होगी फिर? वरीड बताओ जरा, कुछ तो सोचो तुम लोग। प्रिशा, तू सही कह रही है जया, हम लोग अजीब लगने लगे तो क्या होगा हमारा? दोनों साथ में बैठकर सोचने लगी। ये देखकर सुप्रिया और सूची ने अपना सर पीट लिया। पर्सन फेस पामिंग। सुप्रिया सोचती है कि क्या एक कम थी कि जया को भी भेज दिए। सुप्रिया इरिटेट होकर, चलो जॉब के लिए सब अप्लाई करते हैं। प्रिशा क्यूट सा फेस बनाकर, कोई मुझे बताएगा कि क्या जॉब करते समय खाने को मिलेगी क्या? जया, है बताओ बताओ। सूची, अगर यहाँ से 2 सेकंड में गायब नहीं हुई तो मैं इन दोनों का सर फोड़ दूंगी। कोल्ड स्वेट स्माइल विंकिंग फेस। प्रिशा और जया मासूम जैसा उसे देखते हैं और फिर हंसने लगते हैं। फिर सब जाकर फॉर्म अप्लाई करते हैं। सूची देखत हुए, इस कंपनी में हम सब ने फॉर्म अप्लाई किया है। ये तो एशिया का नो 1 कंपनी है। लेकिन प्रिशा सूची को देखते हुए, लेकिन क्या? जया, लेकिन इस कंपनी का बॉस बहुत खड़ूस, घमंडी एटीट्यूड वाला है, और तो और ज्यादा मीडिया के सामने आता भी नहीं है। सुप्रिया, तब तो हमें बचकर रहना होगा।
प्रिशा, अरे मेरी दोस्त होकर तुम सब डरते हो। कोई बात नहीं, हमें इस कंपनी का बॉस से क्या लेना देना। जो होगा सब देखा जाएगा। आप सब चलो भी यार। उधर दी अदानीज एम्पायर में आयुष गेट के पास खड़े होकर, मैं आई कम इन भाई, आई मीन सर। एकांश, कम इन। मैंने जो तुमसे करने को कहा था वो हो गया। आयुष, हाँ सर, सारा काम हो गया। मेहरा की अकल ठिकाने आ गई है कि आपसे पंगा लेने से क्या होता है। स्माइल विद हॉर्न्स। आयुष कुछ देर रुककर बोलता है, और हाँ सर, आपको परसों फाइनल इंटरव्यू लेना है। एकांश, ओके ठीक है, तुम जाओ। आयुष डरते हुए, भाई वंश और माहिर कब आ रहे हैं? अब तो अपना काम भी हो गया है। एकांश, 3 दिनों के बाद वो आ जाएंगे। अभी कुछ काम बाकी है जो करना है। स्माइल विद हॉर्न्स, अब मेहरा ने हमसे पंगा लिया है तो मालूम भी तो चलना चाहिए न कि हम लोग हैं कौन। आयुष थोड़ा मुस्कुराते हुए, हाँ भाई, अब मैं चलता हूँ। और फिर रुककर बोलता है, भाई वो। एकांश, आयुष तुम इतना क्यों डर रहे हो? क्या हुआ? बताओ जल्दी। आयुष, भाई वो आपको दादाजी घर आने के लिए बोल रहे थे। आपके शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं वो। आप उनका कॉल नहीं उठा रहे हैं तो आज मेरे फोन पर कॉल किया था उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि आपको परसों तक घर जाना ही पड़ेगा वरना। एकांश अपना भाई उठाते हुए, वरना क्या? आयुष, वरना दादाजी बोले कि आप उनका मारा हुआ मुंह देखेंगे। एकांश गुस्सा करते हुए, ये दादाजी मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। मैं कितने बार बोल चुका हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी तो बस नहीं करनी। अब मैं उनको आखिरी बार समझा कर आऊंगा। उनको समझना ही पड़ेगा कि मुझे लड़कियां से सख्त नफरत है। अगर वो समझ गए तो ठीक है, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। आयुष, ओके सर, मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ दादाजी को। एकांश, हम चैप्टर 4 जॉब इंटरव्यू राउंड 1। चारों दोस्त जल्दी सो जाते हैं क्योंकि सुबह प्रिशा और सुप्रिया का इंटरव्यू का पहला राउंड था और दोपहर बाद जया और सूची का था। इसीलिए जया और सूची को कॉलेज जाना था। अगली सुबह प्रिशा सुबह सुबह अच्छे से तैयार होकर सुप्रिया को कॉल करती है। सुप्री, कहा है तू? देख हमें लेट हो रही है। आज तू फिर से लेट है हमेशा की तरह। सुप्रिया बोलती है, अंडरस्को हमेशा तू लेट होती है, मैं नहीं। मैं तेरे घर के बाहर ही हूँ मेरी जान, आ जा। तभी जया और सूची का दोनों पर मैसेज आता है। दोनों ने ऑल द बेस्ट लिखा होता है। सुप्री मैसेज कर देती है कि हम लोग कॉलेज नहीं जा रहे हैं तो तू कुछ खुराफाती ना करना। जया को कुछ गड़बड़ करने नहीं देना। एक को तो मैं ले जा रही हूँ, एक को संभाल लेना। कोल्ड स्वेट स्माइल। जब प्रिशा और सुप्रिया कंपनी पहुंचे तो बाहर से कंपनी को देखते ही रह गए। उन दोनों ने जितना सोचा नहीं था उससे कई ज्यादा सुंदर और बड़ा एक 76 मंजिला बिल्डिंग था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में द अदानी अंपायर लिखा हुआ था। प्रिशा, सो ब्यूटीफुल। सुप्रिया प्रिशा से कहती है, हाँ यार, कितना सुंदर है। दोनों जल्दी से कंपनी के अंदर जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से इंटरव्यू रूम के बारे में पूछ रहे थे। तभी मैनेजर रोहन मिल जाता है। जब मैनेजर रोहन ने प्रिशा को देखा तो बस देखता ही रह गया। वो यही सोच रहा था कि अगर डेविल को इसे देखकर भी कुछ न फील होगा तब तो पक्का वो फेस विद हैंड ओवर माउथ। नो, फिर अपना सर झटका। तब तो फिर उनसे बचकर रहना पड़ेगा। अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मैनेजर रोहन मुस्कुराकर बोलता है, अंडरस्को हेलो ब्यूटीफुल, आप यहाँ क्या करने आई है? प्रिशा कंफ्यूज होकर उसे देखती है और बोलती है, आप कौन? रोहन मुस्कुराकर बोलता है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। सुप्रिया, हमारा
फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू है 11 बजे से। कौन से रूम में जाना है? क्या आप हमें बता सकते हैं? क्योंकि अभी यहाँ की रिसेप्शनिस्ट कोई काम से गई हुई है, अभी तक आई नहीं है। रोहन प्लीजिंग टोन में बोलता है। जरूर, 20th फ्लोर, रूम नंबर 56। वही हमारे सीईओ का पर्सनल असिस्टेंट आयुष सर मिलेंगे, वही आज का इंटरव्यू ले रहे हैं। प्रिशा मुस्कुराकर उसे कहती है। थैंक्स मिस्टर आयुष। रोहन मुस्कुराकर कहता है। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है मिस। मुझे तो बहुत खुश हुई कि यहाँ आप लोग जैसी सुंदर लड़कियां काम करने आई है, वरना यहाँ केवल 20% लड़कियां ही काम करती है। बाकी सब लड़के भरे पड़े हैं। क्योंकि एकांश सर जो हमारे सीईओ है न, उन्हें लड़कियां पसंद नहीं है, इसीलिए यहाँ लड़कियां उनके डर से निकल जाती है। कोई इतना काम का प्रेशर ले ही नहीं पाती। सुप्रिया हैरान होकर पूछती है। आपके बॉस तो बहुत खतरनाक है यार, लेकिन उनको लड़कियां क्यों नहीं पसंद? प्रिशा सुप्रिया का हाथ पकड़कर खींचते हुए वहां से ले जाते हुए कहती है। हम लोग को काम करने से मतलब होने चाहिए, उनसे नहीं। चलो अभी इंटरव्यू बाकी ही है, लेट हो रहे हैं हम लोग। प्रिशा को केवल अपने जॉब का टेंशन था, ये सबसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रिशा और सुप्रिया दोनों ऊपर वाली फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट पकड़ती है। 20th फ्लोर का लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही सुप्रिया जल्दी जल्दी लिफ्ट के बाहर आने लगती है, इसी बीच वो किसी से टकरा गई। वो गिरने ही वाली होती है कि कोई दो हाथों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। सुप्रिया कुछ देर तक वैसी ही थी, उसने अपना आंख डर से बंद कर रखा था। वो धीरे धीरे अपने आंखें खोलती है। वो सामने खड़े इंसान जिसने उसे कब से थाम रखा था, उस पर उसकी नजर जाती है। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं। भूरी भूरी आंखें, रेड लिप्स, जेल से सेट किए हुए बाल, डैशिंग और स्टाइलिश। या ये कोई और नहीं, माहिर ओबरॉय था, जो एकांश को सरप्राइज देने के चक्कर में पहले आ गया था, जो 2 दिन बाद आने वाला था। वंश को अभी भी कुछ कम था तो वो आया नहीं था। वो भी सुप्रिया को घूरे जा रहा था। लंबा लंबा बाल, पिंक लिप्स, कली बाल, उसी के जैसे ब्राउन आइज। काफी सुंदर और समझदार। प्रिशा दोनों को देखकर पोलाइटली मुस्कुराकर कहती है, अंडरस्कोर एक्सक्यूज मी सर। दोनों अपने सेंस में हड़बड़ाकर उठते हैं। सुप्रिया शर्म से अपनी नजरें नीचे करके कहती है, अंडरस्कोर सॉरी सर, वो हम लोग थोड़ी जल्दी में थे। माहिर मुस्कुराकर कहता है, अंडरस्कोर हेलो मिस, आई एम माहिर ओबरॉय एंड यू। प्रिशा बोलती है, लो आई एम प्रिशा भारद्वाज एंड शी इज माई बेस्टी सुप्रिया सिंह। सुप्रिया, सॉरी सर, वी आर गेटिंग लेट। और प्रिशा का हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है। प्रिशा, ओह मैडम तो बहुत घूर घूर कर देख रही थी। क्या बात है, फेस विद हैंड ओवर माउथ, यमी फेस टंग आउट, वैसे जोड़ी अच्छा है। सुप्रिया, बकवास बंद कर अपनी। ऐसा कुछ नहीं है, वो हम लोग गलती से टकरा गए थे। केवल बात का बतंगर बनाते फिरती है ये लड़की। रूम नंबर 56 के सामने जाकर प्रिशा बोलती है, कैन आई कम इन सर? आयुष बोलता है, येस कम इन। दोनों अंदर जाती है और पूरा रूम ध्यान से देखती है। आयुष, सीट डाउन मिस, और कुछ सवाल पूछने लगता है। प्रिशा सबका सही उत्तर देती है और सुप्रिया भी काफी का सही उत्तर देती है। आयुष, impressive, then Miss Prisha and Supriya, you both got selected for next round. प्रिशा, धन्यवाद सर। और दोनों बहुत खुश होती है और एक दूसरे का गला मिलने लगती है। खुशी से दोनों उछल रही थी। उन्हें ये भी ध्यान नहीं था कि ये ऑफिस है।
आयुष अपने मन में, मेरा तो कोई परिवार नहीं है, जो है मेरे लिए सब कुछ मेरे भाई जैसे दोस्त है। लेकिन पहली बार किसी और को देखकर अपनापन का फीलिंग आ रहा है। प्रिशा और सुप्रिया ऑफिस के बाहर निकलते ही सूची और जया को मैसेज करके बता देती है। वो दोनों भी काफी खुश थी। वहीं माहिर एकांश के केबिन में पहुंचता है। माहिर सामने देखता है तो हैरान हो जाता है। उसका सारा फेव फूड लाकर रखा हुआ था। सारा उसका पसंद की चीजें। वो एकांश के तरफ देखकर, क्या भाई आपको पता था कि मैं आज ही आने वाला हूँ? मैं तो आपको आया था सरप्राइज देने, लेकिन यहाँ तो आप ही सरप्राइज दे दिए। एकांश, माहिर तुमने क्या सोचा कि द एकांश अदानी को मालूम नहीं चलेगा कि तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे एक एक पल की खबर होती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो। समझे? माहिर, यस ब्रो, मैं तो ये भूल ही गया था। चलो भाई से गले नहीं मिलोगे आप? दिन भर काम काम, अभी के लिए रहने भी दो। एकांश, दोनों गले मिलते हैं और साथ में नाश्ता करते हैं, तभी आयुष आता है और माहिर को गले लगाते हुए कहता है, कितने दिन बाद आए हो माहिर? वंश कब आएगा? मुझे बताए भी नहीं तुम। एक तो तुम लोग मुझे ये खडूस के पास छोड़कर चले गए थे। जब ये गुस्सा होता है तो किसी को भी समझता है। थैंक गॉड कि तुम आ गए। एकांश, अब बातें खत्म हो गई हो तो काम की बातें करें। आयुष, इंटरव्यू हो गया? आयुष, यस बॉस, प्रोफेशनल मोड, फेस विद हैंड ओवर माउथ, 2 लड़कियां सिलेक्ट हुई है। काफी टैलेंटेड है। एकांश, लड़की का नाम सुनते ही कहता है अनफ। मैं कल लूंगा इंटरव्यू, तब देखता हूँ। अपने मन में सोचता है कि कौन ऐसा है जिसका आयुष जो कभी किसी लड़की का तारीफ नहीं करता वो तारीफ कर रहा है। जो भी हो, आई डोंट केयर। कॉलेज में सूची और जया दोनों को बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। जया, यार सूची, हम लोग का इंटरव्यू लेट से क्यों हो रहा है? एक तो मेरा पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता। मालूम नहीं सिलेक्ट भी होंगी कि नहीं। खास कोई मुझसे भी कहता कि तुम पढ़ाई करके क्या करोगी, ये मैं कर लेता हूँ। है स्माइलिंग फेस विद ओपन हैंड्स, स्माइलिंग फेस विद ओपन हैंड्स। सूची, हाँ तो शादी कर ले, वो तेरे बदले पढ़ लेगा, कोल्ड स्वेट स्माइल। जया, अगर मैं शादी करके चली गई तो तुझे क्या मिलेगा? सूची, सुकून, टंग आउट। जया, बस कर भी दे तू। वैसे भी मन न लग रहा है प्रिशु सुप्री के बिन। तभी जया को सामने से आते एक लड़का दिख जाता है जो प्रिशा के पीछे पड़ा रहता है। जया मुस्कुराती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर सूची को डर लगने लगता है कि पक्का ये कुछ अजीबोगरीब हरकत करने वाली है। सूची, देख जया, तू कुछ करना नहीं वरना मैं प्रिशा को कह दूंगी। जया, तू अच्छी दोस्त है, नहीं कहेगी। चल न, आज इस बच्चों को सबक सिखाते हैं। चैप्टर 5 कॉलेज में जया गुस्से में कहती है अंदस को, चल तू, आज ये बच्चू तो गया। बहुत ज्यादा ही मेरी प्रिशा को परेशान करता है ना। अब तो ये नहीं बचने वाला। लुक ऑफ ट्रायम्फ। सूची हल्का मुस्कुराकर कहती है अंदस को, अरे मेरी जान, मैं भी तेरे साथ हूँ। केवल प्रिशा और सुप्रिया को मालूम न चलना चाहिए, वरना वो तो हमें स्वर्ग का दर्शन यहीं से करा देंगे, कोल्ड स्वेट स्माइल। जया सरकास्टिक हंसते हुए कहती है अंदस को देखा जाएगा बेटा, लेकिन आज तो ये गया। वो जो च्युइंगम चबा रही होती है तो वो जाकर उस लड़के के जगह पर चिपका देती है। सूची पीछे से कहती है अंदस को पूरा बेंच पर थोड़ा थोड़ा करके चिपका। जया वैसा ही करती है, लेकिन जैसे ही देखती है कि वहां उस पर कौन बैठा है वो तो दंग ही रह जाती है। उस पर एक लड़की आकर बैठ जाती है। उसके बाद वो लड़का अरुण आकर बगल में बैठ जाता है।
वो लड़की खड़ा ही नहीं हो पा रही थी अच्छे से। जब वो पीछे देखती है तो च्युइंगम चिपकाया हुआ रहता है। जब वो बगल में देखती है कि वहाँ कौन बैठा है और पक्का यही किया होगा, उसको बहुत गुस्सा आता है। वो चाटा सबके सामने दे देती है अरुण को। बेचारा को क्या पता कि ये किसका किया धरा है। वो लड़की गुस्से में बोलती है कि ये सब तुमने किया है। तब उसको सब समझ आ जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो जया और सूची बहुत इनोसेंट फेस लेकर एक दूसरे से बातें कर रही थी। अरुण उन लोग के पास जाकर पूछता है कि ये सब तुम लोग ने किया ना? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जया, अरे बाबा, तुम पकड़ तो पहले लो। विंकिंग फेस ग्रिन। सूची, देखो मिस्टर, हमारी दोस्त को अब से परेशान करने की हिम्मत की न तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे? जया, समझे कि फिर से समझाओ। उसके बाद दोनों हंसने लगती है, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। तभी प्रिशा का कॉल आता है। कॉल उठाने के बाद, प्रिशा, तुम लोग का इंटरव्यू है ना? कब आ रही हो? जल्दी आओ। उसके बाद साथ में घर चलेंगे। जया और सूची जल्दी से कंपनी पहुंचती है। इनका इंटरव्यू मैनेजर रोहन ने लिया और इन लायक भी सिलेक्ट हो गए। आज चारों बहुत ज्यादा ही खुश थे। कल सबको साथ जाना था फाइनल इंटरव्यू के लिए। सब एक दूसरे को बाय कहकर घर चले जाते हैं। ऑफिस में एकांश के केबिन में एक एम्प्लॉय आती है। वो भी न्यू ही थी। वो एकांश को सेड्यूस करने का कोशिश कर रही थी। उसे क्या पता था कि शेर के गुफा में जा रही है। कबीर तब से अपने काम पर ध्यान दे रहा होता है। जब वो लड़की ये देखती है कि वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। वो सीधे जाकर सीईओ के पास जाकर उससे जानबूझकर टक्कर मार देती है। वो गिरने लगती है फेस विद हैंड ओवर माउथ। उसे लगा था कि सीईओ पकड़ेगा लेकिन वो वहां से हिला तक नहीं, इसीलिए वो नीचे गिर गई। लेकिन उसको गुस्सा बहुत आया हुआ था। लड़की को अब डर लगने लगा था। सीईओ गुस्से में बुलाता है आयुष को। आयुष जल्दी से आता है। आयुष, क्या हुआ बॉस? एकांश, अपने लैपटॉप में काम करते हुए हो, इस लड़की को अपनी औकात दिखाओ और इसको ब्लैकलिस्ट कर दो हमारी कंपनी से। इतना ही बोलने के बाद आयुष को सब समझ आ गया। एकांश, डेविलिश स्माइल, बताओ इसे कि ये किसके पास आने का कोशिश कर रही थी। वो लड़की कांप रही थी और माफी मांग रही थी लेकिन एकांश को कोई असर नहीं पड़ा और न ही आयुष को, क्योंकि आयुष भी था तो एकांश ही के जैसा। आयुष, अपने मन में, मेरे भाई के पास जाने का कोशिश करोगी तो ऐसा ही होगा। वो आग है, आग जलाकर राख कर देगा। उन लोगों के जाने के बाद एकांश पर फोन पर कॉल आ रहा होता है किसी का। वो देखता है कि किसका कॉल है तो देखता है कि उसका भाई सौतेला रियांश का कॉल आ रहा है। वो जानता था कि किस लिए कॉल आ रहा है। घर जाऊंगा कि नहीं यही पूछने के लिए ये दादाजी कॉल करा रहे होंगे। वो कॉल को इग्नोर कर देता है, अपने काम में लग जाता है। अगले दिन सुबह जब तैयार होकर प्रिशा घर से निकल रही थी तो रास्ते में पायल मिल जाती है और हंसकर कहती है, तो क्या तुम द अदानी अंपायर में इंटरव्यू देने जा रही हो? उस कंपनी में तुम जैसे भिखारी के लिए जगह नहीं है। तुम्हें तो उन लोग धक्के मारकर निकल देंगे। प्रिशा उसका बात सुनकर जल्दी से इग्नोर करके बाहर चली जाती है। सब एक जगह मिलते हैं अपने पुराने अड्डा पर। सब कंपनी चले जाते हैं। जया, क्या तुमने उस खड़ूस बॉस को देखा था? प्रिशा, सुप्रिया, नहीं यार, प्रिशा क्या देखेगी जबकि उसको तो अभी केवल जॉब चाहिए। मेरे को देखना था लेकिन वो आए ही नहीं। प्रिशा, लेकिन तुम तो किसी और के बाहों में थी मैडम। विंकिंग फेस। जया,
मतलब? सुप्रिया जल्दी से, अरे अरे कुछ नहीं। वो तो ऐसे ही बोलती है। सब रिसेप्शनिस्ट से पूछकर इंटरव्यू रूम में चले जाते हैं। प्रिशा की तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही थी, लेकिन वो किसी को बताती नहीं है। सब इंटरव्यू रूम में बैठे इंतजार कर रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि आज का इंटरव्यू कौन लेगा। केवल 30 लोग सिलेक्ट हुए थे। अब फाइनल राउंड की बारी थी। प्रिशा थोड़ी नर्वस लग रही थी। तो ये देखकर सूची उससे बोलती है, क्या हुआ प्रिशा, तू सही नहीं लग रही है। कुछ हुआ है क्या? प्रिशा, नहीं यार कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। प्रिशा ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसीलिए उसका शुगर लेवल लो हो जाता है। फिर भी वो वहां बैठकर इंतजार कर रही थी। जया को तो किसी से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आराम से चॉकलेट खा रही थी। ये देखकर सुप्रिया बोली, जयू तो अभी चॉकलेट खा रही है, अगर ये खाते हुए कोई देख लिया न तो तेरे को इंटरव्यू रूम से बाहर निकाल देंगे। तभी ऑफिस में आयुष आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। जया को खुद में ही मगन थी। आयुष काफी हैंडसम था तो सब लड़कियां आपस में ही बातें कर रही थी। यार ये कितना हैंडसम है। अगर ये इतना हैंडसम है तो ये का सीईओ कितना हैंडसम होगा। दूसरी लड़की, अरे सीईओ के बारे में बात मत करो, अगर किसी ने सुन लिया तो हमें बाहर फेंक देंगे। आयुष, तो मैंने फर्स्ट राउंड का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का इंटरव्यू लिया था, लेकिन आज हमारे यहाँ का सीईओ इंटरव्यू लेंगे। तभी उसकी नज़र जया पर जाती है। पहले तो वो उसको देखते ही रह जाता है, फिर सिर झटक कर बोलता है कि क्या इसने मेरी बात सुनी भी या नहीं। सीईओ आने वाला है ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं, हश्ड फेस, फियरफुल फेस और नर्वस भी। लेकिन प्रिशा अपने ही ख्यालों में थी। क्योंकि उसका तबीयत कुछ ज्यादा ही डाउन लग रहा था, इसीलिए उसने ये ध्यान नहीं दिया। आयुष जया की ओर इशारा करते हुए, आप लगती नहीं कि यहाँ इंटरव्यू देने आई है। अगर आई होती तो मेरी बातों को ध्यान से सुन रही होती। क्या आप बता सकती हैं कि मैंने अभी क्या बोला? जया ने तो ये भी नहीं सुना कि उसको कोई बोला है। तभी सूची उसके पैर पर मारते हुए धीरे से बोलती है, अरे सीओ सिर का पीए तेरे को बोल रहा है। जया का तो मुंह पूरा चॉकलेट से भरा हुआ था। अब वो बोलती भी तो कैसे बोलती है। वो खड़ी होती है। आयुष फिर से बोलता है, यस मिस। क्या आप बता सकती है कि मैंने अभी कुछ देर पहले क्या बोला था? जया अपने मन में, ये सीईओ का चमचा मेरा इंसल्ट कर रहा है सबके सामने। इसकी तो ऐसी की तैसी। अभी बताती हूँ। आयुष, मिस आपको बोलने के लिए इनविटेशन चाहिए क्या? जल्दी बोलिए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। वो देखता है कि जया जल्दी जल्दी मुंह चला रही है, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग टीयर्स ऑफ जॉय। उसको वो क्यूट लग रही थी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा भी आता है। वो पूछता है, मिस क्या आप कुछ खा रही है इंटरव्यू रूम में? क्या आपको डर नहीं है? जया चॉकलेट चिबाते हुए, मिस्टर सीईओ का पा, क्या अभी सिर आए है? अगर नहीं आए हैं तो मैं खा क्यों नहीं सकती? मैं तुम्हारा चॉकलेट तो छीनकर नहीं खा रही ना। जब तुम इंटरव्यू नहीं ले रहे तो तुम मेरे से क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? और हाँ, मेरे पास भी समय नहीं है तुमसे बहस करने का। समझे? ये देखकर प्रिशा धीरे से कहती है कि शांत हो जा मेरी शेरनी। अभी लड़ने का समय नहीं है। आयुष, मिस पहले आप तमीज सीखकर आए कि कैसे बोलना और रहना है। आपको मैं इसके वजह से बाहर धक्के मारकर करा सकता हूँ। समझी आप? चारों को नहीं पता था कि ये केवल सीईओ का पा ही नहीं, सीईओ का दोस्त भी है। जया यू। तभी रोहन आकर कहता है कि सिर आ रहे हैं। सुप्रिया जया को बैठाती है।
लेकिन जया तो जया है। वो उंगली दिखाकर आयुष को बोलती है, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी, समझे तुम, अभी मुझे जानते नहीं तुम। ये सब बहुत क्यूट सा फेस बना बना कर बोलती है। आयुष तो केवल उससे देख ही रहा था क्योंकि वो बहुत क्यूट लग रही थी। आयुष सैड फेस, धीरे से, बड़ी बदतमीज लड़की है। अगर अभी बॉस नहीं आते तो मैं इसे अच्छे से बताता। अभी ये जानती नहीं मुझे। मैनेजर रोहन तो शौक में गया हुआ था ये सब देखकर। वो सोचता है कि लड़की में हिम्मत तो है। वाह मजा आ गया। तभी सीईओ एकांश आता है रूम के अंदर। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।